सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम बात करने वाले हैं अपने वीकली एनालिसिस और वीकली स्ट्रेटजी की कि हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, जिस पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सेटअप और कहां से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। किसी के माई की लाल में दम नहीं है कि यहाँ तक मार्केट आते हुए आपको ना देखने को मिले। यहाँ से आपको मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है नीचे साइड। यहाँ से हमें एक भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। इसको मार्केट 100% लेने जाएगी ही जाएगी, ये मेरी गारंटी है। एफबीजी बना हुआ यहाँ से डाउन साइड आपको आते हुए देखने को मिलेगा। अगर वीकली की शुरुआत है तो आपको जाना पड़ेगा वीक की कैंडल पे। वीक की कैंडल पे जाने के बाद हम देखेंगे कि आखिर मार्केट क्या मोमेंटम दे रहा है। ओके, सो वीक पे आने के बाद हमें दिखा है क्या कि ये जो 3-4 कैंडल्स आई हैं पिछले वीक से, इसमें हमें खास मूव देखने को नहीं मिला। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि हाईएस्ट मूव वीक में कितना रहा है तो वो रहा है 10,000 पॉइंट। मतलब वो भी 10,000 पॉइंट ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया। क्योंकि अगर आप प्रीवियस जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें 5-5 हज़ार तो बिटकॉइन का नॉर्मल है हो जाना। और अब यही मामला अगर देखा जाए कि अब मार्केट में होगा क्या, नेक्स्ट वीक क्या कहानी बनेगी, हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए, एक अगर आपने ये वीडियो चेकआउट ना की हो, ये मेरे बिटकॉइन 2026 के प्लान की, तो इसके जाके पहले देख लियो। उसमें मैंने बहुत विस्तार से बताया कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा। और इसमें भी वही सेम बात है कुछ कुछ करके, क्योंकि वीक की शुरुआत वैसे ही होने वाली है। देखिए, जो मेरा मानना है, अगर जो नेक्स्ट वीक है वो अगर कुछ इस टाइप से शुरुआत करता है नीचे साइड से, तो ऑब्वियस है वो इसकी नीचे की लिक्विडिटी उड़ाएगा। और हो सकता है पहले इसकी भी लिक्विडिटी जो कैंडल में बार बार पुश हो रहा है तो उसकी भी उड़ा दे। क्योंकि ऐसा सीन एक बार एग्जैक्टली हो चुका है। उसका भी मैंने आपको बताया था। वो कहाँ हुआ था, यहाँ पे जब ये कैंडल आई थी, आपने देखा हो, तब भी मैं वो कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था और ट्रेड्स दे रहा था। तब आपको अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम होगा उसको देखे हुए, वीडियो निकले हुए। देखिए, तो हुआ क्या था, बार बार मार्केट क्या कर रहा था, इनसाइड बार में ही क्लोज कर रहा था। एक बार आ रही थी कैंडल, फिर दोबारा जा रही थी, फिर एक बार आ रही थी, फिर दोबारा जा रही थी। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत हाई लिक्विडिटी जनरेट कर दी थी। और ये जो मूव था बहुत ऊपर था, 20,000, 15,000, 20,000 पॉइंट ऊपर था। तो यहाँ तक मार्केट को नहीं जाना था, क्योंकि उसका डायरेक्शन नीचे ही था। तो मार्केट ने क्या किया, सीधा अगली कैंडल से ही अपना हल्का सा ऊपर जाके नीचे क्लोज कर दिया। फिर अगली, फिर ऊपर गई, फिर नीचे क्लोज कर दी, फिर थोड़ा नीचे गई, फिर ऊपर गए। अब सेम कंडीशन यहाँ पे हो रही है, समझ रहे हो। अब लेकिन अब मार्केट को ऊपर जाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि अब पहले ऊपर जाएगा मार्केट, अब नीचे जाएगा मार्केट। ये यहाँ से नीचे जाके इसकी लिक्विडिटी को उड़ा के स्वीप करके नेक्स्ट, फिर उसके बाद वीक की जो कैंडल बनेगी वो आपको ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको कहना चाहिए, जो होते हैं ना आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर ट्रेडर, तो वो आपको क्या बताएंगे, इसको आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हुए नजर आएंगे। जबकि ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ये बकवास बात है। उसका मैं रीजन बताऊंगा वन डे पे भी और हर जगह 1 वीक पे भी। अगर आप देखें, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया इनसाइड बार का। क्या है इनसाइड बार? जब कोई भी कैंडल किसी कैंडल के अंदर आ जाए तो वो इनसाइड बार मानी जाती है। तो ये इनसाइड बार में हो गई, तो ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ी बनेगा। ऑर्डर ब्लॉक होता है वो जिस कैंडल के नीचे, मतलब प्रीवियस जो पूरा लेग बना हो वो डिफरेंट कलर की कैंडल हो, साथ में कोई एफबीजी बना हो। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऐसा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सिर्फ ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये वाला पोर्शन जो ये ब्लू कैंडल है, आपके में ग्रीन होगी। ये कैंडल क्या है, ये है प्रॉपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो इसको मार्क करना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर मार्केट सीधा आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। अब मैं बता रहा था आपको इस ऑर्डर ब्लॉक का बताता हूँ। वन डे पे आइए। वन डे पे आने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये फिर वही बात आई। देखिए, अगर आप इस कैंडल को, मैंने वही बताना कि ये जो कैंडल थी इसके अंदर पूरी ये लेग आ गया, और फिर यहाँ पे पता फिर हुआ क्या, फिर ये तो हुआ ही हुआ, साथ में अगर आप सोचे कि अब यहाँ पे भी तो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अगर आप यहाँ तक ब्लू कैंडल तक नोटिस करें तो आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी सारी कैंडल्स क्या आ गई हैं इसके इनसाइड बार में। मतलब ये जो बड़ी कैंडल है इसके देखें आप, तो इसके हाई के कोई ब्रेक नहीं किया है, मतलब डिफरेंट कलर की कैंडल, और इसका लो भी ब्रेक नहीं किया, समझ रहे हो। तो क्या होगा, ये सारी इनसाइड बार। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक
एक लेग है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लेग। अगर आप इसमें भी देखें तो भी सेम कंडीशन, और यहाँ फिर बीच में आई है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ ये कैंडल्स आई। लेकिन अगर आप स्विंग देखें तो ये कोई स्विंग नहीं, जस्ट कैंडल इनसाइड बार में है, उसके बीच में कुछ नहीं है, समझ रहे हो। और वही मैंने जो बताया था, रेंज के बाद एक फिग ब्रेकआउट, देन मार्केट का अपना रियल मूव। सो यही कहानी हुई है। तो अगर आप देखें इसको तो यहाँ बीच में कोई लेग नहीं जिसको मार्केट डिफेंड कर पाएगा। ये सिर्फ उन्हें दिखेगा जो वाकई में ट्रेडिंग को समझते हैं, वाकई में स्ट्रक्चर एनालिसिस जानते हैं। इसलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि अगर मार्केट का ऊपर, जैसे पहले तो अभी छोटा सा ब्रेकआउट होगा यहाँ से, फिर नीचे पुश करेगा, फिर जब ब्रेकआउट आएगा ना अपसाइड के लिए, इसका जब चौच होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से होगा, तब आप देखेंगे कि मार्केट कितने धूमधाम करके बिना कोई रुकावट के आराम से अपना ऑल टाइम हाई जाते हुए लगभग 130 भी आपको देखने को मिल सकता है। सो ये मैं बता रहा था आपको कि ऐसा होता है। ये आप अपने सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ट्रेडर पे चक्कर मत पड़िए, वो सिर्फ आते हैं, फिर पता होता क्या उनका, यहाँ से जैसे ट्रेड प्लेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, बोलेंगे कम ऑन बीटीसी अब चला जाए, अब चला जाए, और होता कुछ नहीं है, लग जाते हैं एसएल। ऐसा थोड़ी भाई, इस पर तुम्हारे इमोशनल पे थोड़ी काम कर रहा है बीटीसी या कोई भी पेयर, वो कर रहा है अपने फंडामेंटल क्लियर नहीं है, फिर लगा देंगे, बोलेगा भाई चला, अरे यार जा नहीं रहा यार, वो फोम बीच में क्रिएट कर रहा है। ये कुछ नहीं होता भाई, अगर तुम डायरेक्शन पे अपने क्लियर हो तो कुछ नहीं होता, सी ज़्यादा जाता है मार्केट से, हम धूमधाम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ तुम्हें कल क्या करना, मंडे को करना क्या है। देखो, जब एशियन सेशन शुरू होगा, आपको 6 बजे के लगाओ मार्केट में आना है, सुबह बता रहा हूँ। तो सुबह आने के बाद आप एक चीज़ गौर करेंगे क्या, कि जब एशियन सेशन शुरू होगा, जैसे ये सेशन चल रहे हैं, यहाँ कहीं से 6 बजे एशियन सेशन शुरू होगा, यहाँ कहीं से, ठीक है, यहाँ कहीं से, जहाँ से भी हो, आपको 6 बजे सुबह देखना है। और एशियन सेशन जब शुरू हो जाएगा, उसके बाद होगी रियल कहानी स्टार्ट। कैसी कहानी स्टार्ट होगी कि जब एशियन सेशन का पहला मूव बनेगा, वही बनेगा फेक मूव। देखिए होगा क्या, एशियन सेशन यहाँ जहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, टाइम 6:30 है बस, ऐसे स्टार्ट हुआ यहाँ से, और फिर मार्केट का अगर पहला मूव ऐसा बन गया अपसाइड, तो समझ जाना कि ये फेक मूव है। आप यहाँ से एग्जैक्ट ट्रेड प्लान करिए अपना, और पूरा दिन ट्रेंड को राइड करिए। लंदन क्लोज तक आप देखेंगे कि आपको यहाँ तक अच्छा खासा 2-3 हज़ार पॉइंट यहाँ से डाउनसाइड आते हुए मार्केट को देखने को मिला। अब उसका मैं रीज़न बताता हूँ, अगर क्यों जाना है मार्केट को नीचे। अगर अपन 4 आवर पे आए, उस सारे सेशंस को करें ऑफ, 4 आवर पे आने के बाद हम क्या देखते हैं, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अगेन, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये सारी कैंडल्स भी तो इसके अंदर है, लेकिन ये कैंडल नहीं है ना, यहीं से तो फिर नया लेग। देखिए जो नेक्स्ट कैंडल होती है वह अगर उसके जो लोअर हाई को ब्रेक कर देती, फिर उसके बाद की कैंडल इनसाइड बार में नहीं आती हैं, क्योंकि फिर एक नया लेग फॉर्म करती है। और सेम कंडीशन 2 आवर पे ही बनी है। अगर आप देखा तो ये जो 2 कैंडल आपको दिख रही है, ये 2 कैंडल ये है इनसाइड बार में, तो इसका मतलब है ये सारा एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेग है, जो कि बहुत ही अच्छा लेग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एफवीजी है वो एक बार टेस्ट भी नहीं हुआ है। अगर टेस्ट हो जाता तो हम मान सकते थे कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ तक मार्केट आपको देखने को आते हुए देखने को तो कल मिलने ही वाला है, ये मेरी शॉर्ट गारंटी है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ये रहेगा बिटकॉइन को लेकर पूरी कहानी, ठीक है। होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, और कैसे बस एशियन सेशन में देखना 6:30 बजे आपको पहला मूव फेक देखने को मिलेगा। सो ये रहेगी सारी बिटकॉइन के लिए स्ट्रेटजी। अगर आपको मैं गोल्ड का ही बता दूं एक बार तो देख लीजिएगा। गोल्ड तो अभी अपने लगभग फिर से ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, लेकिन कि एक पुलबैक हमें यहाँ से देखने को मिले। अगर देखिए अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तब मेरा कोई एनालिसिस नहीं रहेगा। अगर मार्केट नीचे आती है तब आपको फिर यहाँ तक आते हुए देखने को मिलेगी, देन अगेन अपसाइड। ये एक गोल्ड में एनालिसिस रहेगा। आपको पता है मैं बड़े टाइम पे आपको बताता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बाकी क्या कहानी है। सो ओवरऑल तो ये कि थोड़ा सा पुलबैक तो मार्केट लेगा, ठीक है। सो अगर पुलबैक लेता है तो एक नीचे तक आपको रैली देखने को मिल सकती है, कम से कम यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करें तो यहाँ से 800-900 पिप्स आपको डाउन आते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद अपसाइड जा सकता है। हाँ अप के अभी बायस लग रहा है इसमें, क्योंकि अभी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मार्केट अपना जाए। तो देखते हैं, अगर यहाँ से देखिए अगर ये डिफेंड कर जाता है इसको तो ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है फिर मार्केट में कोई भी रुकावट नहीं, फिर आपको सीधे ही आते हुए देखने को मिल जाए। फिर पता क्या करेगा, फिर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तोड़ेगा। मतलब अगर कंडीशन है बता रहा हूँ कि अगर ये जो बायस है, ये जो फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे
एफवीजी। अगर इसको डिफेंड नहीं करता है तो मार्केट क्या करेगा, फिर तोड़ेगा इसकी लिक्विडिटी, स्विंग की लिक्विडिटी तोड़ेगा, फिर अपसाइड जाएगा थोड़ा सा, फिर आएगा, फिर ये स्विंग उड़ाएगा, फिर अप जाएगा, फिर नेक्स्ट स्विंग, यही कहानी चलती रहेगी नीचे तक, फिर मार्केट अपना अगेन डाउन ट्रेंड में आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन एक तब का सिनेरियो जब इसको डिफेंड, जब ये बार बार, अगर देखिए टूटेगा कब है, जब इस पर 2-3 बार एफवीजी पे टैप हो जाए, 1 डे 2-3 दिन इस पर टैप होता रहे, तब समझ जाना टूटने वाला है एरिया, तब होगी कहानी। अगर एक ही दिन में ऊपर चला जाता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर इस पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहेगा ओवरऑल एनालिसिस अपना गोल्ड बिटकॉइन के लिए, कैसा आपको ट्रेड करना है, कैसी स्ट्रेटजी रहेगी। सो बाकी मिलते हैं कल अपने कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।